हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्लास 7th का ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। इसमें 4 चैप्टर आज डिस्कस करेंगे। 4th चैप्टर में एयर के बारे में डिस्कस करना है। इसमें हमारा 2 टॉपिक बचा है, पूरा कंप्लीट है। 2 टॉपिक बचा हुआ है। 2 टॉपिक में एयर है एक्चुअली। 2 टॉपिक बचा हुआ है। एक का नाम है एयर प्रेशर और सेकंड टॉपिक है मॉइस्चर के बारे में डिस्कस करना है, यानी रेनफॉल के बारे में डिस्कस करना है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बेसिक बताता हूँ। देखिए, हैंड राइटिंग थोड़ा ख़राब होगा क्योंकि पेन जो यूज कर रहा हूँ वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, लेकिन आपको समझ बिल्कुल क्लियर आएगा। अब समझिए, ध्यान से बस सुनिए। सबसे पहले हमें डिस्कस करना है एयर प्रेशर क्या होता है। तो इसमें 2 वर्ड से मिलकर बना है, प्रेशर, एयर। तो सबसे पहले हमें समझना है प्रेशर क्या होता है। प्रेशर होता है फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, कि किसी एरिया पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो। फोर्स किसी के द्वारा हो सकता है। मान लो आप किसी चीज़ को धक्का दे रहे हो, ये भी फोर्स लगा रहे हो आप। तो सिंपल जब आप लगा सकते हो तो एयर नहीं लगा सकते। एयर भी इसी तरह हमें, जैसे आप कहीं खड़े होते हो तो एयर आपको चारों तरफ से फोर्स लगाता है। इसको बोलते हैं एयर प्रेशर। क्लियर? एयर प्रेशर समझ गए? ठीक है। अब 2 चीज़ और यहाँ पे समझना है हमें। 2 चीज़ और समझना है। एक है, जैसे ही हम बात करें एयर प्रेशर की, तो आप देखो, ये है हमारा अर्थ। ये है अर्थ के ऊपर बहुत सारे एयर का लेयर, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर है ना, जैसे पहला ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर मान लो। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पे लगेगा भाई? इस पॉइंट पे। आप सिंपल सोचो ना कि ये कोई किताब रखी है, बुक्स है, और बुक्स के नीचे आप अपना हाथ डाले हो, तो इतना ज़्यादा प्रेशर, सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ लगा है? यहाँ पे। अब आपने हाथ निकाल कर यहाँ पे रख लिया तो कम प्रेशर यहाँ रखा। तो यानी हम एक चीज़ तो मान सकते हैं, जितना हम ऊपर जाएंगे एयर प्रेशर कम होता जाएगा। क्लियर? एयर प्रेशर कम होता जाएगा। तो सिर्फ क्या हाइट के कारण एयर प्रेशर कमता है, कि किसी कोई और फैक्टर है जिसके कारण एयर प्रेशर पे इम्पैक्ट होता है? तो उस फैक्टर, ये तो हम देख लिए कि हम जितने ऊपर जाएंगे तो यानी सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर होगा सी लेवल पे। क्लियर? सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर होगा सी लेवल पे। अब एक चीज़ तो समझ गए। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या और भी कोई फैक्टर है जिसके कारण प्रेशर इम्पैक्ट होता है? भाई हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। ध्यान देना, जब कोई चीज़ गर्म होता है, जैसे मान लो आप पानी चढ़ाए हो बर्तन में और नीचे से आपने आग जला दिया, तो क्या होगा? पानी गर्म होगा, गर्म होगा ऊपर जाएगा। ऊपर क्यों जाता है? कि गर्म होने के बाद गैस जो बनती है, और गैस हल्की होती है, हल्का चीज़ ऊपर जाता ही जाता है। तो सिंपल मानते हैं, जहाँ पे एयर, जिस एयर के पास हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर यानी प्रेशर लो, प्रेशर लो यानी एयर ऊपर चला जाएगा। एयर क्या हो जाएगा? इवापोरेट हो जाएगा। एयर का इवापोरेशन होता है ना गर्मी के समय में। तो गर्मी के समय में क्या होता है? हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर यानी प्रेशर लो, प्रेशर लो तो सीधा ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने को बोलते हैं इवापोरेशन। और भाई ऊपर जाके क्लाउड बनाएगा। क्लाउड बनने के बाद वही और भी प्रोसेस होते हैं। सिंपल समझो, बारिश होती है। यानी हम एक चीज़ तो कंक्लूड कर सकते हैं इससे कि भाई जहाँ पे हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर सिंपल बता, जहाँ पे लो प्रेशर होगा वहाँ पे क्लाउड बनने में बारिश होने के चांसेस है। तो इसका सीधा उल्टा देखते हैं, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर जहाँ पे होगा वहाँ पे बारिश होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? हाई प्रेशर में लो टेम्परेचर होता है और एयर ऊपर जाती नहीं भाई, नीचे सिंक होती है। नीचे सिंक होगी तो भाई क्लाउड कहाँ से बनेगी? क्लाउड नहीं बनेगी तो बारिश ही नहीं होगी। तो सिंपल समझिए, लो प्रेशर यानी एवापोरेशन होगा, एवापोरेशन होगा तो बारिश होने का चांस है, और हाई प्रेशर में बिल्कुल भी नहीं। इससे क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट है बहुत इम्पोर्टेंट, कि प्रेशर सिस्टम। देखो, अब हम एक सिस्टम डिस्कस करते हैं। प्रेशर के कारण विंड पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो सबसे पहले हम पिछले में थोड़ा चलते हैं। सबसे पहले एक चीज़ हमने देख लिया, प्रेशर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब विंड क्या होता है? विंड होता है एक एयर का मूवमेंट। एयर मूव करता है, मूवमेंट। और एयर मूवमेंट कैसे करता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यही तो मूव करता है।
हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, बस इतना ध्यान रहो, नेक्स्ट फिगर आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये समझना नहीं है, बस याद करना है, तो आप 5-6 मिनट स्किप कर सकते हो, लेकिन समझना है तो आप रुक के समझो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ सबसे पहले देखो, ये है इक्वेटर, आपको पता है 0 डिग्री। उसके बाद ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है सब ट्रॉपिकल मतलब सब पोलर है, और ये है पोलर। पोलर क्लियर है? अब समझे, देखो इक्वेटर पे मोर और लेस हमेशा हाई टेम्परेचर होगा, हमेशा सनलाइट हाई टेम्परेचर, क्यों? क्योंकि सन की डायरेक्ट लाइट आती रहेगी। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर तो क्या होगा? लो प्रेशर। लो प्रेशर होगी तो एयर कहाँ होगा? ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा। लेकिन क्या स्पेस तक ऊपर जाता है? नहीं भाई, एयर तभी तक ऊपर जाता है जब तक एयर का टेम्परेचर उसके बाद तब सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए। तो जैसे ही एयर कहाँ तक जाता है? 10 से 15 किलोमीटर जाता है, फिर एयर रुक जाता है, क्योंकि एयर, देखो एयर तभी तक ऊपर जाएगा ना जब गर्म है। भाई एयर ठंडा हो गया, और ठंडा और गर्म, हॉटनेस और कोल्डनेस हमेशा रेस्पेक्टिव होता है, ध्यान देना। ठंडा और गर्म हमेशा रेस्पेक्ट में होता है। मैं आपका हाथ टच करता हूँ, मुझे आपका हाथ गर्म लगता है, तो आपका हाथ मेरे से गर्म है, जरूरी नहीं आपका हाथ गर्म है। तो ठीक है, तो क्लियर है? यहाँ पे ऊपर जाता है, लेकिन तब तक ऊपर जाता है जब इसका एयर का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के इक्वल ना हो जाए। क्लियर? अब यहाँ पे गए तो यहाँ पे एयर पूरा जम गया, तो भाई यहाँ पे हाई प्रेशर नहीं हो गया, तो एयर क्या करेगा? रुकेगा थोड़ी भाई, एयर या तो इधर आएगा या तो एयर इधर आएगा। क्लियर? इतना तो हमें क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं, तो यहाँ लो प्रेशर था, यहाँ पे तो ऑलरेडी हाई प्रेशर है ना। हाई प्रेशर है तो एयर यहाँ ऊपर से भी आएगा, हाइट से भी आएगा और नीचे से भी आएगा। हाइट से जब जो वाला एयर आता है ना, वो यहाँ पे टकरा जाता है, यहाँ पे ऊपर टकराया, तो ऊपर ठंडा और गर्म, एक कोल्ड एयर और वार्म एयर जब टकराती है तो इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। तो इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी तो क्या ऊपर जाएगी? भाई नहीं जा पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर का टेम्परेचर बहुत कम है, तो नहीं जा पाएगा ना, तो नीचे गिरेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर क्रिएट हो गया है। क्योंकि दोनों, यहाँ से एयर आ रही है वो भी ऊपर जाके ठंडी हो गई है, यहाँ से ऊपर एयर आ रही है वो भी ठंडी हो गई। भाई इतनी ठंडी हवा ठंडी है, कहाँ से ऊपर जाएगी? इतनी भारी हो चुकी है, सीधा गिरेगी नीचे, क्योंकि ठंडी चीज़ तो भारी होती है, सीधा नीचे गिरेगी। तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और हाई प्रेशर क्रिएट होगा तो ये इस पोजीशन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। जो नाव वगैरह, जो शिप वगैरह से आते थे ना, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती कि इतना इनस्टेबल इन्वायरमेंट हो जाता था, काफ़ी दिनों तक, कुछ दिनों तक चलता रहता था इन्वायरमेंट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कैसे हुआ पहले बाद में समझेंगे, पहले यहाँ समझो। अब यहाँ पे बहुत सारे एयर गिर गया, लेकिन यहाँ थोड़ी तो, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे हम सब ट्रॉपिकल पे, गर्मी तो होगी थोड़ी बहुत ना। इंडिया वाले, इंडिया समझो इंडिया के नदर्न पॉइंट में है, तो गर्मी तो होगी ना। इंडिया के नदर्न वाले पॉइंट पे है, जो यूपी बिहार वाले एरिया में है, तो यहाँ पे गर्मी तो होगी ना। तो गर्मी होगी तो हवा या तो इधर जाएगी, इधर जाएगी, दोनों साइड में जाएगी ना। अभी टेढ़ा क्यों हुआ मैं बताता हूँ, पर अभी समझिए। ये नीचे जाएगी, और इधर से भी नीचे से हवा आ रही थी ना, तो इस पॉइंट पे टकरा जाएगी, इस पॉइंट पे टकरा जाएगी। तो भाई ये भी गर्म है और ये ठंडा है, और गर्म ठंडा है, ये गर्म ठंडा है ना, तो ये इन्वायरमेंट के हिसाब से तो गर्मी है ना, तो सीधा ऊपर भाग जाएगा। तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो ध्यान देना, यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर ऑलरेडी है, यहाँ पे लो प्रेशर ऑलरेडी है। तो यहाँ का लो प्रेशर और यहाँ का लो प्रेशर सन के कारण है, सूरज के कारण, लेकिन यहाँ का लो प्रेशर लो प्रेशर और हाई प्रेशर सूरज के कारण नहीं है। क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम देख लेते हैं, दो चीज़। क्या क्या देखना है? ये वाला पॉइंट कैसे है? ये वाला पॉइंट काम करता है दो चीज़ के कारण, एक चीज़ के कारण। जो अब हमारा जो अर्थ मूव करता है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, इसके कारण एक कोरियोलिस फोर्स लगाती है, कोरियोलिस फोर्स लगाती है, जिसके कारण कोरियोलिस फोर्स लगने के कारण क्या होता है, जो विंड नदर्न हेमिस्फेयर में होती है, ध्यान देना, को जो विंड, जैसे मान लो जो विंड नदर्न हेमिस्फेयर में होंगी वो राइट साइड डिफ्लेक्ट कर जाएगी, जो नदर्न हेमिस्फेयर वाले राइट साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगी, सदर्न हेमिस्फेयर वाले लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगी। सॉरी, लेफ्ट साइड मतलब इधर। क्लियर? लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब राइट और लेफ्ट कैसे होता है? राइट और लेफ्ट आप जिधर देखोगे आपके ओरिजिन के हिसाब से, जैसे मान लो आप इधर जा रहे हो तो आपका राइट क्या होगा? इधर होगा।
होगा ना, इधर होगा। लेकिन आप इधर आ रहे थे तो आपका राइट किधर होगा, इधर होगा ना। आप इधर घूमे हो, इधर आ रहे हो तो आपका राइट इधर होगा ना। तो देखो एयर इधर से आ रही थी तो इसका, इसके लिए इधर आ रहे थे तो इसके लिए राइट क्या होगा, इधर होगा ना। तो राइट में मूव, तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, जब कोई एयर ऐसे आएगी तो इसको क्या बोलेंगे, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, तो इसको बोलेंगे क्या, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड नहीं बोलेंगे। तो यही तो हमने नाम बोला, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। क्लियर है। और सेम इधर भी होगा, सेम इधर ऐसे होगा तो इधर क्या होगा, साउथ ईस्ट नहीं होगा, इधर देखो ना साउथ ईस्ट होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दो जगह समझ लिया। अब यहाँ पे देखो प्रीवेलिंग वेस्टर्ली, यहाँ कैसे होता है, क्योंकि यहाँ से मैंने बताया था ना, यहाँ से एयर इधर भी आ रही थी और इधर भी आ रही थी, तो इधर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किधर होगा, राइट साइड डिफ्लेक्शन है, तो राइट साइड इधर है ना, और सदर्न हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड इधर है। सेम यहाँ भी होता है। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो वीडियो को एक और पीछे करके देख लो, क्लियर हो जाएगा एकदम। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं विंड के, जैसे विंड के मैंने बताया था 3 टाइप होते हैं, नहीं बताया था अभी, 3 टाइप होते हैं। एक होते हैं ट्रेड विंड, एक ट्रेड विंड वो वाला जो परमानेंट विंड, जिसको सॉरी परमानेंट विंड होता है, जिसका ट्रेड विंड एग्जाम्पल है, जैसे वेस्टर्लीज भी परमानेंट विंड, और जो ऊपर पोलर विंड था वो भी परमानेंट विंड का एग्जाम्पल है। सेकेंड विंड होता है सीजनल। सीजनल तो आपको पता है, हमारा मानसून वाला सीजन आता है, 3-4 महीने के लिए आता है फिर चला जाता है। थर्ड है लोकल विंड। लोकल विंड बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे नदर्न इंडिया में लू जो आती है वो लोकल विंड का एग्जाम्पल है। और एक और लोकल विंड का एग्जाम्पल है जिसके कारण हमारा कोस्टल एरिया में ना ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्मी होती है। ध्यान देना, मुंबई कर्नाटका केरला वाले एरिया पे के जो कोस्टल पार्ट है वहाँ ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी। मुंबई तो कोस्ट पे ही है। तो ये होता कैसे है, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। ध्यान देना, कोई एयर का नाम हम उसके ओरिजिन से करते हैं। तो सी ब्रिज का सिंपल मतलब है कोई एयर सी से आ रहा होगा, लैंड का नाम है कोई लैंड से जा रहा होगा सी की तरफ। इतना क्लियर है। अब देखो होता क्या है, और एक और चीज़ आपको क्लियर पता होना चाहिए, एक और चीज़ क्लियर कि जो लैंड और वाटर, लैंड ज़्यादा जल्दी गर्म भी होता है और ज़्यादा जल्दी ठंडा भी होता है, लेकिन वाटर क्या होता है, धीरे धीरे वार्म भी होता है और धीरे धीरे कोल्ड भी होता है। रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में बात करें तो दिन की बात करें तो सनलाइट लैंड पे भी आया, सनलाइट इस पे भी आया, लेकिन ये जल्दी गर्म हो गया। जल्दी गर्म हुआ तो क्या होगा, लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हुआ, एयर ऊपर मूव किया, क्योंकि एयर हल्का हो गया। लेकिन एयर कहाँ तक गया, ट्रोपोस्फेयर तक कुछ मीटर गया, फिर इधर मूव किया, तो इधर मूव किया, किधर गया, इधर गया, क्योंकि ये एयर वार्म एयर है, इधर गया। और फिर क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे इस पे क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी हाई प्रेशर था तो धीरे धीरे क्या होगा, इतना भारी हो गया कि नीचे गिर गया। नीचे गिरा तो यहाँ पे क्या हुआ, वाटर के साथ अपना मॉइस्चर उठाया, उठाया तो वाटर के साथ जो मॉइस्चर उठाया वो ठंडा था, ठंडा एयर लेके आ गया हमारे कोस्ट पे, तो दिन में क्या आ गया, ठंडक मिली ना। रात में वही उल्टा होता है, रात में क्योंकि रात में लैंड तो ज़्यादा ठंडा हो गया, यानी ये हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, लेकिन ये अभी थोड़ा बहुत गर्म ही है, क्योंकि रात होते ही देखो दिन में पूरी तरह गर्म हुआ है, अब असली ठीक तरह से गर्म हुआ है वाटर। तो यहाँ पे लो प्रेशर ऊपर आया, वार्म एयर और नीचे गिरा दिया, तो यहाँ से क्या हुआ, कोल्ड एयर को, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ का कोल्ड एयर यहाँ से लेते चला गया, यहाँ का वार्म एयर यहाँ पे रख दिया, तो रात में कोस्टल एरिया में गर्मी और दिन में ठंडी। क्लियर है। अब एक और चीज़, बारिश कैसे होती है, तो मैंने थोड़ा बहुत आपको बता ही रखा है कि जब यहाँ पे हाई टेम्परेचर होती है जिसके कारण लो प्रेशर क्रिएट होता है, लो प्रेशर क्रिएट होने के कारण इवोपरेशन होता है, यानी पानी ऊपर चली जाती है। इवोपरेशन का असली डेफिनेशन होता है कि लिक्विड का गैस में कन्वर्जन, लिक्विड गैस में भाई पानी था गैस में कन्वर्ट हो गया, लेकिन गैस में कन्वर्ट हुआ, लो प्रेशर था, ऊपर चलता गया। कब तक ऊपर जाएगा भाई, जब तक इस पर्टिकुलर गैस यानी इस पर्टिकुलर एयर का टेम्परेचर उसके सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर ना आ जाए, यानी पूरा स्पेस तक तो नहीं जाएगा, रुकेगा, एक दिन रुकेगा, क्योंकि अब गैस थोड़ा
ठंडा हो गया, ठंडा हो गया, ठंडा हो गया तो क्या होगा, ठंडा होते ही क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि कंडेंसेशन का डेफिनेशन होता है कि गैस कन्वर्ट हुआ फिर से उल्टा वाटर में, वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हुआ। अब क्या हुआ, कंडेंसेशन होते ही छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट सीधे गिर थोड़ी जाएगा भाई। अब एयर के पास बहुत कैपेसिटी होती है वाटर ड्रॉपलेट को होल्ड करने की। तो एक एयर था, इस पे वाटर ड्रॉपलेट आके चिपक रही थी, लेकिन अब एयर की औकात खत्म हो गई, अब उसने छोड़ दिया, जिसके कारण प्रेसिपिटेशन होती है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक और टॉपिक था, एक और वर्ड था जिसका हम समझना था, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि वाटर मॉइस्चर जो कि एयर में होता है, वाटर मॉइस्चर एयर में होता है, उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और एक और चीज़, इसमें आपके बुक में एक जेट एयरवेज का एग्जांपल दिया हुआ है कि जब वो बाहर, उसका गैस बाहर निकलता है तो आपको लगता है कि एक लाइन टाइप का बना है। जब वो पीछे से निकालती है अपने गैस, एयर निकालती है, अपने एरोसोल्स टाइप का जो गैस निकालती है, जिसके कारण हमें लगता है एक लाइन टाइप का बन गया है। तो होता ही ऐसे है कि उनका एयर मॉइस्चर के साथ ऐड हो जाता है, इसलिए हमें लगता है, मतलब एयर उसका मॉइस्चर में कन्वर्ट हो जाता है, एयर मॉइस्चर बन जाता है, तो इसलिए हमें वाटर ड्रॉपलेट टाइप क्लाउडी टाइप का देखने को मिल जाता है। तो बस यही था इस चैप्टर में। बस थैंक यू सो मच। अब बताइए कि कैसे ये ठीक है या पहले जो बुक से मैं कराता था वही सही है, तो आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच।